नमस्कार। तो आज हम जानेंगे पद्म मयूर आसन किस तरह से किया जा सकता है, उसको फ़ायदे क्या हैं और किसको ये आसन नहीं करना चाहिए। तो पद्म मयूर आसन, जैसा कि नाम ही बता रहा है, पद्मासन के साथ में मयूर आसन करना। तो पद्मासन की स्थिति बनाने के लिए पहले पद्मासन में आपको सफलतापूर्वक, आरामदायक पूर्वक आपको बैठना होगा। तो उसके लिए पद्मासन में जाने के लिए अपने सीधे पैर को उठा के आप उल्टे पैर की थाई पे रखेंगे, उल्टे पैर को उठा के आप सीधे पैर की थाई पे रखेंगे और आराम की स्थिति में आप पहले बैठेंगे। इसमें आपकी शांति, स्थिरता आपकी बननी चाहिए। पहले पद्म मयूर आसन करने से पहले पद्मासन की स्थिति आपकी अच्छी होनी चाहिए। तत्पश्चात अब पद्मासन हमने लगा लिया, हम कंफर्टेबल हैं। अब आपको पद्मासन को रखते हुए ही, लिए रखते हुए, पद्मासन की स्थिति में बनाए रखते हुए ही आप दोनों हाथ की हथेलियों को सामने टिकाएंगे, अपने घुटनों पे आएंगे और अपनी दोनों हाथ की हथेलियों पे जोर लगाते हुए अपनी कोहनियों को अपनी पेट की तरफ लेके पीछे से आप जो पद्मासन आपने लगाया है दोनों पैरों को उठाने का अभ्यास करेंगे, पद्मासन को उठाएंगे। तो इसके लिए आपको आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, कलाई की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, साथ में आपकी कोर स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। मयूर आसन करने का अभ्यास करोगे तो ये सारी बातें स्वतः ही आपकी फिजिकल बॉडी में आएगी। आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और पद्म मयूर आसन करने से एक बैलेंसिंग आसन भी है, तो एक बैलेंस क्रिएट होता है, एक स्थिरता आती है। और पद्म मयूर आसन करने से हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, पाचन शक्ति हमारी अच्छी होती है, पेट से रिलेटेड जो भी हमारी दोष हैं, बीमारियां हैं, वो हमारी नष्ट होती हैं। और आपकी लीवर और आपके आमाशय दोनों की मसाज होती हैं, फंक्शन उनका ज़्यादा बढ़ता है। पैंक्रियाज का, इंसुलिन का अच्छा सिक्रेशन होता है, डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो पद्म मयूर आसन करने से पाचन शक्ति के साथ साथ में हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होती हैं। पद्म मयूर आसन करने से चेहरे की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होता है और इससे हमारे मानसिक जो न्यूरो सेल्स हैं हमारे, उनको एक ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है, चेहरे की रौनक बढ़ती है। तो ये सारे फायदे पद्म मयूर आसन लगाने से हम प्राप्त कर सकते हैं और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है, एक विश्वास जगता है स्वयं के प्रति। अब ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि किसको ये आसन नहीं करना चाहिए। तो पद्म मयूर आसन उन साधकों को नहीं करना चाहिए जिनके अल्सर हो, हर्निया हो या पेट से रिलेटेड कोई बीमारी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई हो। इस बात है कि गर्भवती महिलाएं इसको नहीं लगाएंगी। तो इतने सारे, तो पद्म मयूर आसन करने से इतने सारे फायदे भी होंगे और किनको नहीं करना चाहिए ये भी जानकारी हमको मिल गई है। कैसे करना चाहिए आपको, विधि आपको बता दी गई है। तो विधि और आपको सारी जानकारी, करने का तरीका और किसको नहीं करना है। यदि हम योग को समझ के योग करेंगे तो योग ज़्यादा फायदेमंद होगा। हमारे प्रयास यदि आपको पसंद आता है तो YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ये बात सभी के साथ साझा करें, शेयर करें और इसी तरह से आप अपने कमेंट्स, अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद देते रहें। साथ में यदि आप किसी और बात में भी आप जानना चाहते हैं कि योग के माध्यम से कैसे हम क्योर कर सकते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। कोई बात आपके दिमाग के अंदर आ रही है तो आप लिख सकते हैं, हम आपका उसका अवश्य रिप्लाई करेंगे अपने अनुभव के आधार पर। तो अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, कनेक्टेड रहिए और हर एक वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि एक सही रीति नीति हमें पता चले योग आसन करने की। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में दिव्यधारा सरस्वती, हेमलता शर्मा, योगाश्रय से। धन्यवाद।